नमस्कार जी। देश के महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में आज कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जो जन्म है वो 11 अप्रैल 1827 को और पुणे के अंदर इनका जन्म होता है माली परिवार में। अपना पूरा जो जीवन है वो इन्होंने गरीबों, महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्ग के उत्थान के अंदर इन्होंने लगाया। महात्मा फुले ने 19वीं सदी में समाज सुधार के अंदर बहुत सारी व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज़ भी उठाई। उस समय समाज के अंदर एक उच्च वर्ग का जो वर्चस्व था वो देखने को मिलता था। तो महात्मा फुले निम्न जाति में आते थे और विशेष करके महिलाओं की शिक्षा की कल्पना उस दौर के अंदर एक असंभव मानी जाती थी। लेकिन ज्योतिबा फुले ने अपनी ही पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर के और एक तमाम चुनौतियों के बावजूद इसको संभव बनाया। वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर के महिलाओं की शिक्षाओं का अधिकार दिलाने के लिए, है ना, अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने फुले ने दंपति के साथ मिलकर के और 1848 में पुणे के अंदर लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला। और ज्योतिबा फुले बाल विवाह, उसके साथ में बाल विवाह के विरोधी थे। महिला के अंदर देखा जाए तो विधवा विवाह के समर्थक थे और फुले दंपति ने देश के अंदर कुल 18 स्कूल खोले जहां पर विशेष करके महिलाओं की शिक्षा की बात होती थी, है ना। ज्योतिबा फुले ने दलितों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। समाज सुधार के इन अथक प्रयासों के चलते हुए 1888 के अंदर मुंबई की एक विशाल सभा ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। महात्मा ज्योतिबा और उनके संघर्ष, है ना, संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट भी उस टाइम पास किया था और ज्योतिबा फुले ने ही उस टाइम फर्स्ट टाइम दलित शब्द का प्रयोग भी किया था। जातिगत भेदभाव और छूआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए, नारी शिक्षा के लिए, वंचितों के उन्नयन के लिए और लिए उन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना के लिए उनके एक अविस्मरणीय संघर्ष समूची मानवता के लिए मार्गदर्शक रहा है। ज्योतिबा फुले का जीवन और उनके विचार और महान कार्य आज भी मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आज उनकी जयंती पर, है ना, मैं उनको नमन करता हूं और कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ में और शेयर करना चाहता हूं। उनके कुछ प्रेरणादायक कुछ मोटिवेशनल थिंग्स भी है। जैसे उन्होंने बोला था कि स्वार्थ जो है वो अलग अलग रूप धारण करता है, कभी जाति का रूप लेता है तो कभी धर्म का रूप लेता है। उनका कोटेशन है कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तब तक नहीं होगा जब तक खान पान और वैवाहिक संबंधों पर जातीय बंधन बने रहेंगे। उनका कोटेशन ये भी है कि अच्छा काम करने के लिए गलत उपायों का सहारा नहीं लेना चाहिए, है ना। और भी देखें अपन उनके अच्छे कोटेशन के रेस्पेक्ट में, तो अपन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना के बाद उन्होंने ये भी बोला था कि बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है ना। चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं उसका धंधा है। इसी तरह पूजा पाठ करना ये ब्राह्मण का धर्म नहीं उसका एक धंधा है। जातिवाद को मिटाना हमारा सामाजिक दायित्व है। ज्योतिबा फुले ने यह भी बोला है कि सभी मनुष्य समान हैं और जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि सद्भावना और सहानुभूति ही मानव जीवन का एक आधार है ना। सद्भावना और सहानुभूति मानव जीवन का आधार है। और उन्होंने ये भी बोला कि स्त्री और पुरुष हमेशा एक समान हैं और सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। ये उनके कुछ कथन थे। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के रेस्पेक्ट में अगर बोलना चाहे तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी जिनकी जयंती हर वर्ष 11 अप्रैल को मनाई जाती है और इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। ज्योतिबा फुले बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन कुछ वित्तीय कठिनाइयों के कारण उन्हें कम उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा। हालांकि बाद में जब उन्हें उच्च शिक्षा की ताकत का जब एहसास हुआ तो उन्होंने 1841 के अंदर पुणे के स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में फिर से उन्होंने दाखिला लिया और वहाँ से पढ़ाई पूरी की। अब वह भारत के महान समाज सुधारकों के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो इन्हीं की कुछ प्रेरणा
से आज का जो समाज है ना, वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। महात्मा फुले जी का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस रेस्पेक्ट में अगर देखें तो 1 जनवरी 1848 1848 को उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले और दोनों ने मिलकर के भिडेवाड़ा जो पुणे के अंदर है वहाँ पर देश का पहला स्वदेशी स्कूल खोला, जो खास तौर करके महिलाओं की शिक्षाओं के लिए था। इस स्कूल में खुद ज्योतिबा और सावित्रीबाई पढ़ाते थे और तब सावित्रीबाई देश की प्रथम शिक्षिका के रूप में, है ना, शिक्षा के रूप में वो शिक्षिका। उसके बाद 1873 के अंदर सत्य शोधक समाज नाम की एक संस्थान की स्थापना की, इन्होंने गठन किया और जिसका अर्थ होता है सत्य के लिए साधक, है ना, सत्य के साधक। तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और इस संगठन के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर निम्न वर्ग के समाज के अंदर जितने भी समान सामाजिक और आर्थिक अधिकार तो उनको पाने के लिए उन्होंने जागरूक किया। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी जिसका अर्थ है गुलामी। महात्मा ज्योतिराव फुले की लगभग 15 और भी खूब सारी बुक्स पब्लिश्ड हुई है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, है ना। खूब सारी इनकी पुस्तकें हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये बुक है जिसका नाम है गुलामगिरी, तो ये बुक इनकी ही रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करें तो ज्योतिराव फुले ने उच्च जाति की महिलाओं के साथ, है ना, उच्च जाति की महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव, मजदूरों की दुर्दशा के खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी और इनकी लड़ाई लड़ी थी। ये दर्शाता है कि उन्होंने समाज के अंदर सभी प्रकार की असमानताओं के खिलाफ तर्क दिया था। ज्योतिबा फुले के कार्यों से प्रभावित होकर के समाज सुधारक विठल राव कृष्णा जी, है ना, वंदेकर ने भी उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने शेयर की है और इनका जन्म बड़ा ही संघर्षपूर्ण था और लोगों के लिए प्रेरणादायक भी था। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।